हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू केएचबी क्लासेस। वेलकम टू द पार्ट 4। काफ़ी टाइम हो गया है पार्ट 4 आए हुए। ठीक है, सो आज हम पार्ट 4 करते हैं इसमें। इससे पहले के जो भी हमने क्वेश्चंस करे हैं, आई होप सभी को समझ आ गए होंगे। ठीक है, अगर नहीं भी समझ आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दिया करो। चलो तो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। आगे बढ़ते हैं। ये रहा फोर्थ क्वेश्चन का पहला पार्ट आपके स्क्रीन पे। इसमें क्या कह रहा है, एज्यूमिंग ऑल लेंसेज शोन बिलो आर ऑफ सेम मटेरियल, स्टेट विच लेंस हैज द मैक्सिमम पावर। अच्छा, तो देखो आपके पास यहाँ पे पी क्यू आर एस फिगर दे रखे हैं, अलग अलग लेंस बना रखे हैं अलग अलग थिकनेस के। तो ये तो तुम बचपन से ही बोलते आ रहे होगे है ना कि भाई मोटा चश्मा पहना है, पता नहीं कितनी पावर होगी इसके लेंस की। सो यहाँ पे वही चीज़ है, थिकनेस ऑफ द लेंस ज़्यादा है तो उसकी पावर ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे तो बहुत ही क्लियर आंसर आपके पास है, दैट इज क्यू। ठीक है, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है, इन एन इलेक्ट्रिक सेल व्हाइल इन यूज द चेंज इन एनर्जी इज फ्रॉम। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है आपका। इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है, बहुत ही सिंपल है। इलेक्ट्रिक सेल में क्या होता है, केमिकल्स होते हैं, है ना। केमिकल्स को, केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल एनर्जी से फिर हम किस में कन्वर्ट करते हैं उसको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्वेश्चन फोर्थ का सेकंड पार्ट का। ठीक है, आई होप सभी को क्लियर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायग्राम बिलो शोज अ पेंडुलम हैविंग अ बॉब ऑफ मास 80 kg। ओके, बॉब है, इसका मास आपको 80 kg दे रखा है। ए एंड सी आर एक्सट्रीम पोजिशन। ठीक है, द बॉब हैज वेलोसिटी 5, एज्यूमिंग देयर इज नो लॉस, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, पहला है एट पॉइंट ए द बॉब विल हैव ओनली काइनेटिक एनर्जी। नहीं भाई, ऐसा तो नहीं है। जब हम किसी हाइट पे ले गए इस बॉब को तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। नेक्स्ट है, द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी गेन्ड बाय द बॉब। ओके, सो पोटेंशियल एनर्जी हमें इसमें निकालनी पड़ेगी। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। दैट मीन्स हाफ मास ऑफ बॉब आपको 80 दे रखा है, इसको केजी में करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 1000 इनटू में वेलोसिटी का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आई डोंट थिंक 1000 जूल आना चाहिए, इसका आंसर आपका आना चाहिए 1 जूल्स। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो गया है। थर्ड देख लेते, मैक्सिमम हाइट एच रीच बाय द बॉब विल बी 125। ओके, सो देखो भाई, पोटेंशियल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी, इसी को यूज कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू एम जी एच होता है, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास 1 आ गया है। मास 80 है, 80 डिवाइड बाय 1000 इंटू जी आपका 10 है। ठीक है, इंटू में एच इज इक्वल्स टू 1। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे h विल बी 10/8 दैट इज 1.25। तो आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है, 125 सेंटीमीटर में दे रखा है तो आपका वही आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, एट पॉइंट डी द बॉब विल हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ओके, पॉइंट डी पे मैक्सिमम नहीं होगा, ये भी बहुत ही गड़बड़ आपका है। ठीक है, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी गेन बाय द बॉब विल बी 1 जूल, तो ये अभी अभी हमने निकाला है तो ये बिल्कुल सही है। द बॉब बी द एनर्जी पोजेस बाय बॉब इज 1000, तो ये भी गलत हो गया। सो आपका आंसर है ऑप्शन 3 एंड 5। ठीक है, यहाँ पे आंसर ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आई होप सभी को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो भाई ये देखो क्या कह रखा है, सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन अ मीडियम। ओके, यार यहाँ पे आंसर्स डायरेक्टली मत देखना, ठीक है, गलत भी हो सकते हैं, इसलिए हम क्वेश्चन को सारा गो थ्रू कर रहे हैं। ओके, सो कैन टेक, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में बोल रखा है, कैन टेक प्लेस इन एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम एज कंपेयर टू ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। ओके, सो देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि आपका जो टी आई आर होता है वो कहाँ होता है, लाइट रेज आपकी डेंसर मीडियम से आती हैं इनटू द रेयरर मीडियम की तरफ आना चाहेंगी और यहीं से वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, सो कैन टेक प्लेस इन एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, तो ये तो बात बिल्कुल सही कही इनने।
नेक्स्ट है टेक प्लेस फॉर एनी एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन 42 डिग्री। ये यहाँ पे गलत कह दिया, मटेरियल पे डिपेंड करेगा, है ना। सो दिस इज रॉन्ग। अलग अलग मटेरियल के अलग अलग क्रिटिकल एंगल हो सकते हैं, ठीक है। थर्ड इज दिस रिफ्लेक्शन डज नॉट ओबे द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो भाई नाम में देखो ना रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन का मतलब लॉ तो फॉलो करेगा। थर्ड ऑप्शन भी गलत। फोर्थ है कैन टेक्स प्लेस इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर इज मोर देन द क्रिटिकल एंगल। तो ये भी बहुत सही बात करिए, ये भी सही बात है ना। क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया तो टी आई आर होता है, ये तो आपने डेफिनेशन में पढ़ा ही होगा। सो फोर्थ इज द राइट आंसर, तो आंसर इज वन एंड फोर्थ, ठीक है। सभी को क्लियर हो गया होगा आई थिंक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, तो इसमें कह रहा है स्टडी द डायग्राम। पहले एक बार डायग्राम देख लो, ठीक है, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। ओके, सो क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पहले तो चलो देख लेते हैं क्या पूछा है। द फिनोमिना एट द सरफेस ए सी इज। ए सी के सरफेस पे क्या फिनोमिना हो रहा है, ये वाले सरफेस पे क्या फिनोमिना हो रहा है। तो देखो ध्यान से अगर आप देखोगे इस डायग्राम में, तो बहुत ही सिंपल है। ये आपका सरफेस ए सी है, लाइट यहाँ से यहाँ टकरा रही है, यानी कि टी आई आर हो रहा है, सिंपल सी बात, ठीक है। सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है इस पे, आंसर विल बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द सरफेस ए सी। ओके, ए सी सरफेस पे आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस बताना है। लेट्स सी, देखो ए सी वाले सरफेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको बड़ा सा बना देता हूँ डायग्राम थोड़ा। दिस इज 90, ये आपका रह गया, इस तरह से गया, फिर ऐसे गया, ठीक है ना। दिस इज 30। अच्छा अब देखो ये 30 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 60, ठीक है ना। अब आपको क्या बताना था, सरफेस ए सी पे, ये आपका सरफेस ए सी है, इस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, ये आपकी एंगल ऑफ इंसिडेंस की अगर रे है, ये नॉर्मल है, तो इनके बीच का एंगल, ये वाला आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है। देखो जरा, दिस इज 60, ये 60 आ गया अपने पास, ठीक है। और क्या कर सकते हैं इसमें, और ये आपका 90 हो गया, है ना, ये 90 हो गया। और या फिर कह लो ये 90 हो गया, अगर ये 90 है तो ये आपका कितना हो गया फिर 30 हो गया, राइट। इफ दिस इज 30 और ये पूरा 90 होता तो ये 60 हो जाएगा, ठीक है। फिर से बता देते हैं इसको, देखो देखो ये आपका ये वाला एंगल पूछ रहा है, ठीक है। तो ये 60 है, ये 90 है, तो ये 30, दिस वन इज 30, ये 30 है, और ये पूरा 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 60। तो एंगल आई आपके पास कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया, आंसर इज 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द सरफेस ए बी। ओके, ए बी वाले सरफेस से पूछा है, ए बी यानी कि ये वाला सरफेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ये आपका ए आ रहा है, ये आपका नॉर्मल है, आपसे ये वाला पूछा है, इसको बड़ा कर देते हैं। ये 30 है, ये 60 है, इस तरह से रेज आई, फिर ऐसे रेज आई। आपसे क्या पूछा है, आपसे ये पूछा है, ये वाला एंगल पूछा है, ठीक है। तो देखो ये आपका ये तो 60 था, तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये भी 60 हो गया। ये 90 है, ये 90 है, तो 90 प्लस 90 180। यहाँ पे आप ये क्वाड्रिलेटरल देखो, 90 प्लस 90 प्लस
120 प्लस, इसको अगर x माने, इज इक्वल टू 360 डिग्री, यहाँ से 180 हो गया। 180 प्लस क्या नाम है 120 इज 300, 300 गया, यानी कि x कितना आ गया 60। सो ये अगर 60 है और ये पूरा 90 है तो ये कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, राइट, सभी को क्लियर होगा। तो आपको सरफेस ए बी का पूछा है तो आंसर इज 30 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको स्टेटमेंट बतानी है कौन सी रॉन्ग है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। स्पीड ऑफ लाइट पी क्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट रे एस सी। एक बार डायग्राम हम यहीं पे बना लेते हैं, एक सेकेंड रुको। ए बी सी पी क्यू आर एस टी, ओके। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट रे पी क्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट रे एस टी, यानी कि ये वाली जो लाइट रे है पी क्यू, इसकी स्पीड एस टी के इक्वल होगी। बिल्कुल होगी, क्योंकि दोनों ही हवा में है, एयर इनका मीडियम है, स्पीड ऑफ लाइट दोनों की सेम होगी। तो पहला ऑप्शन तो सही है, लेकिन आपसे रॉन्ग पूछा है तो ये तो आंसर नहीं होगा। स्पीड ऑफ लाइट क्यू आर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट रे आर एस। क्यू आर कहाँ है भाई, क्यू आर इज दिस, इज इक्वल टू लाइट रे आर एस ये। तो क्योंकि दोनों ही आपका एक ही मीडियम में है तो इन दोनों की स्पीड भी सेम होगी, दोनों ही ग्लास में है ना, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ लाइट पी क्यू इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट आर एस, तो बिल्कुल सही है। आर एस हो गया आपका डेंसर मीडियम, पी क्यू हो गया रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली फोर्थ आ जाएगा। ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो स्पीड ऑफ लाइट रे आर क्यू इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट रे एस टी। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ हमारा स्पेसिमेन पेपर ख़त्म होता है। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू जॉइन आवर कोर्स, तो द कोर्स इंक्लूड बेस्ट फैकल्टी, टेस्ट सीरीज होती है, कंप्लीट डाउट रेजोल्यूशन, फुल सिलेबस कवरेज बेस्ड ऑन लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न। ठीक है, इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी हम तैयारी कराते हैं। ऑल राइट, थैंक यू, बाय बाय।